बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुँचे। मेरे अजीज़ों, आज की तलावत में हमने अंजील मुकद्दस ब मुताबिक मुकद्दस लूका 17 बाब की 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ी और सुनी। आज की मरकजी आयत है क्या इस परदेसी के सिवा कोई और ना पाया गया जो खुदावंद की तमजीद करता। खुदावंद यीशु मसीह ने यह सवाल उस वक्त किया जब उसने तरस खाकर 10 कोढ़ियों को शिफा दी और उनमें से सिर्फ एक खुदा की तमजीद करता हुआ वापस आया और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरकर उसका शुक्र अदा किया। और मुकद्दस लूका ने इस एक शख्स को एक सामरी के तौर पर उसकी शनाख्त की, जिसका मतलब है कि बाकी 9 यहूदी थे। उन तमाम 10 कोढ़ियों का ईमान किसी न किसी दर्जे पर था। उन सब ने खुदा यीशु मसीह के हुक्म को माना और शिफा पाई, मगर वो शिफा के बाद खुदा यीशु मसीह को भूल गए। मगर सामरी ने शुक्रगुजारी की और शुक्र के साथ शिफा के साथ साथ रिहाई और निजात भी पाई, यानी जिस्मानी शिफा और रूहानी शिफा, एक मुकम्मल शिफा। मेरे अजीजों, लफ्ज़ कोढ़ी बाइबल मुकद्दस में 68 यानी 68 टाइम मुस्तामिल हुआ है और बाइबल मुकद्दस में 10 ऐसे वाक़यात लिखे गए हैं जहाँ कोढ़ियों को शिफा मिली। कोढ़ की बीमारी एक बला, एक वबा और खुदा का अजाब समझी जाती थी। इबारत 13 बाब में लिखा है कि काहिन उसे नापाक करार दे, कोढ़ी का लिबास फाड़ दिया जाता, उसे ढीले और लटके कपड़े पहनने होते थे, सर नंगा रखना होता था, उसके मुंह को कपड़े से ढांपना होता था और चिल्ला चिल्ला कर कहना होता था, नापाक नापाक नापाक। और लिखा है कि वो अकेला रहे और खैमा से बाहर उसका मकान होगा। यानी लिबास फाड़ने का मतलब है उसकी इज्जत व नामूस खत्म। सर नंगा रखने का मतलब है खुदा से दूर और किसी इबादत में हिस्सा नहीं ले सकता। मुंह कपड़े से ढांपना यानी उसकी शनाख्त, हैसियत, रुतबा सब खत्म। अब वो खैमा से दूर यानी तमाम इंसानी रिश्तों, नातों और ताल्लुकात को तोड़कर वीरानों बियाबानों में जाकर अकेले तन तन्हा दुश्वार तरीन जिंदगी गुजारनी होती। और मेरे अजीजों, लोग उनसे नफरत करते थे। रबी यानी फरीसी रबी किसी कोढ़ी का साया भी अपने ऊपर बर्दाश्त ना करते थे, बल्कि उसे पत्थर मार मार कर भगा देते थे। जिस राह पर कोढ़ी चला हो उस राह पर वो चलना भी गवारा ना करते। मेरे अजीजों, क्या कभी आपने किसी कोढ़ी को देखा है? कोढ़ की बीमारी में इंसान के जिस्मानी हवास काम करना छोड़ देते हैं। छूने और महसूस करने की कुव्वत खत्म हो जाती है। कोढ़ की बिना पर उसके जिस्म का हिस्सा घुलकर रफ्ता रफ्ता जिस्म से झड़ जाता है और उसे खबर भी नहीं होती। कोढ़ की शिद्दत अगर नाक पर है तो नाक जिस्म से रेजा रेजा होकर झड़ जाता है। किसी की आंख नहीं रहती तो किसी का कान, हाथ पांव भी इंसान का साथ छोड़ जाते हैं और इंसान बदनुमा वजूद के साथ जिंदा रहकर हर रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मरता रहता है और मौत का इंतजार करता है।
میرے عزیزو، کیا آپ نے سوچا کہ گناہ بھی ایک کوڑ جیسی موذی بیماری کی طرح ہے جو ہمیں ناپاک کرتا ہے، ہمیں اپنا وجود برا لگنے لگتا ہے، ہمارا رشتہ خدا اور انسان سے ٹوٹ جاتا ہے اور ہم دھیرے دھیرے موت کے منتظر رہتے ہیں۔ ہر گناہگار شخص کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے، اس کے پاس آئیں، وہی آپ کو شفا دے گا۔ میرے عزیزو، اس کوڑیوں نے خدا یسوع مسیح کا حکم مانا، کیونکہ جب اس نے کہا کہ جا کر کاہنوں کو دکھاؤ، تو اس وقت تک انہیں کوئی شفا نہیں ملی تھی۔ انہوں نے کوڑ کی حالت میں ہی واپسی کا پہلا قدم اٹھایا اور ایمان رکھ کر وہ قدم اٹھاتے رہے اور چلتے چلتے مکمل شفا پا گئے۔ جب ہم ایمان رکھ کر دعا مانگتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے، لیکن میرے عزیزو، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا کا فضل بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ شکر گزاری کا مطلب ہے خدا کا اقرار کرنا، شکر گزاری کا مطلب ہے خدا کی مہربانیوں کو ماننا، شکر گزاری کا مطلب ہے خدا پر بھروسہ کرنا، اور شکر گزاری کا مطلب ہے خوشی منانا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ناشکری ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر ایک بات میں شکر کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تم سب کی بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔